बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है। अब भूचाल कैसे आ गया है ये आपको पता होगा, क्योंकि नीतीश चाचा ने राज्यसभा जाने का फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि 3 सदनों का मेंबर तो हम बन चुके हैं ऑलरेडी, एक सदन बचा हुआ है, उच्च सदन का मेंबर बनना मेरा आखिरी ख्वाहिश है। अब आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए वो राज्यसभा का पर्चा भी भर दिए, विजय भी हो गए, यानी जीत भी गए। लेकिन शपथ ग्रहण अभी राज्यसभा में कोई भी सदस्य नहीं लिया है, नीतीश जी भी नहीं लिया। अब मुख्यमंत्री का कुर्सी पर जो लोग नजर टिकाए हुए था कि नीतीश चाचा हटेंगे तो हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, लेकिन अब कौन बैठेगा ये तय अभी तक नहीं हुआ है। नीतीश चाचा रख दिए हैं बड़का बड़का शर्त। अब वो शर्त बीजेपी को पानी पिला दे रहा है। बीजेपी का पसीना उतर जा रहा है, पसीने पसीने हो जा रहा है, बीजेपी लथपथ हो जा रहा है। खास करके सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे नाम सम्राट चौधरी जी का था, लेकिन अब पेच फंसता नजर आ रहा है। अब ना जदयू के लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, और ना ही बीजेपी के लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। ना विजय सिन्हा चाहते हैं, ना नितिन नवीन चाहते हैं। और जब नितिन नवीन नहीं चाहेंगे तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि नितिन नवीन है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वो सर्वा, करता धरता के दिल में जगह नहीं बना पाए सम्राट चौधरी। और मीडिया में, न्यूज में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कोई बना तो वह है सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार के हटते ही सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के सम्राट और बन जाएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन लग गया। अब लेकिन तो लगना ही था। अब देर जो हुआ, जब देर जैसे ही हुआ तो लेकिन लग गया। अब देखिए 30 तारीख तक नीतीश बाबू को इस्तीफा देना था मुख्यमंत्री पद से, लेकिन आज 29 मार्च हो चुका है, इस्तीफा का कोई चर्चा नहीं है बाजार में। सिर्फ शर्त रखा जा रहा है। अब सौदा जैसे मार्केट में होता है ना कि 10 रुपया का चीज 8 रुपया में दीजिए, 9 रुपया में दीजिए, 5 रुपया में, वही मोल जोल हो रहा है। जदयू क्या लेगा, बीजेपी क्या लेगा, इस पर बहुत बड़ा सौदा किया जा रहा है। अब नीतीश कुमार का बेटा का एंट्री हो चुका है, निशांत कुमार का। अब निशांत कुमार को मांगा बिहार का जनता। लालू यादव जैसे तो है नहीं कि लालू यादव अपने मने से थोप दिए बिहार के जनता पर दोनों बेटा को, लेकिन बिहार का जनता नीतीश कुमार का बेटा को मांगा है कि उनको हमारा भविष्य बनाइए, हम उनको स्वीकार करने के लिए तैयार। तो ये फर्क है लालू और नीतीश जी में। खैर वो अलग चर्चा का विषय है, लेकिन निशांत की एंट्री हो चुकी है राजनीति में। अब पुत्र मोह तो कहीं ना कहीं है नीतीश जी में, भले खुल के नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन पुत्र मोह है। अब जदयू के अंदर भी ये बयानबाजी तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री तो अब जदयू का ही बनना चाहिए और दूसरा कोई नहीं। और दूसरा में भी कौन, सिर्फ निशांत कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने, ये जदयू के तरफ से डिमांड है। अब नीतीश कुमार का क्या डिमांड है ये सुनिए। नीतीश जी का डिमांड है कि गृह मंत्रालय जदयू के पास रहे और नीतीश जी को डिप्टी पीएम बनाया जाए, यानी कि उप प्रधानमंत्री का पोस्ट दिया जाए और केंद्र में भी गृह मंत्री बनाया जाए नीतीश कुमार को, यानी कि गृह मंत्री वहां भी और गृह मंत्री यहां भी। अब मुख्यमंत्री पद अगर छोड़ेंगे तो 2 पद इनको चाहिए। मुख्यमंत्री के पास यहां बिहार में मुख्यमंत्री पद तुम ले जाओ बीजेपी वालों, लेकिन गृह मंत्री बिहार में भी चाहिए और गृह मंत्री केंद्र में भी चाहिए, और ऊपर से डिप्टी सीएम भी चाहिए। डिप्टी सीएम भी जदयू को चाहिए और डिप्टी पीएम भी जदयू को चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह जो चाणक्य कहे जाने वाले हैं,
वो है देश के वर्तमान गृह मंत्रालय, उनके पास है, गृह मंत्री है वो देश के। क्या अमित शाह अपना कुर्सी छोड़ेंगे बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए? बहुत बड़ा बड़ा प्लान किया जा रहा है और बीजेपी का पसीना उतर जा रहा है। पोस्टर लगा था टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश कुमार का फोटो लगा दिया गया था पूरे पटना में और नीतीश कुमार के फोटो के साथ लिखा गया था टाइगर अभी जिंदा है। अब देखिए, जो कहता है कि नीतीश कुमार का दिमाग नहीं चलता है, तो दिमाग कहां कहां से चल रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार इसके कंधे पे हाथ रखते हैं उसका कभी भला नहीं करते हैं, और जिससे दूरी बनाए रखते हैं हमेशा उसी के झोली में भर भर क्यों डालते हैं। और यही चीज यहां हो रहा है। नीतीश कुमार हर कार्यक्रम में कहते हैं रुको रुको रुको, अभी जाएंगे बिचवा में, तुम लोग को अच्छा लगेगा, आप फोटो खींचना जी, फोटो खींचना। और जाते हैं सम्राट चौधरी के बीच में और कहते हैं देखो अच्छा लगा, अच्छा लगेगा। तब जाइए, हम इन लोगों के बीच में जाएंगे, जरा आप भी उठाइएगा, हाथ उठाइएगा। ये डायलॉग हमेशा वो करते हैं और सम्राट चौधरी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाते हैं जनता के सामने। लेकिन सम्राट चौधरी के साथ अब हो रहा है बड़का गेम, बहुत बड़ा प्लान। सम्राट चौधरी का पेच गया फंस। जो अफवाहों का बाजार गर्म था सम्राट चौधरी को लेकर, वो अब ठंडाता हुआ नजर आ रहा है, एकदम फुस होता जा रहा है। अब देखिए, रामनवमी था, रामनवमी में नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किए थे और भाजपा के जितने भी मंत्री थे, विधायक थे, सभी आमंत्रित थे। मुख्यमंत्री के साथ पहुंचते हैं 3 आदमी। वो 3 आदमी कौन थे? बीच वाले सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और विजय चौधरी थे बैठे हुए। आगे वाला जो चेयर था ड्राइवर के साथ वाला, उस पे सम्राट चौधरी बैठे हुए थे। उधर से तो साथ में आए और 10 मिनट बाद आरती वारती दिखा करके नीतीश कुमार वहां से फिर जैसे ही स्टेज पर से निकले अपने सीएम हाउस के लिए, सोचे फिर हम नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। जैसे ही कुर्ता पीछे से उठाते हैं, संजय झा सुप से आगे वाला सीट पर जाके बैठ जाते हैं और सम्राट चौधरी मुंह ताकते रह जाते हैं। अब वो अपना इज्जत बचाने के चक्कर में 1 घंटा बैठना पड़ा उनको रामनवमी के दिन स्टेज पर डाक बंगला पर 1 घंटा बैठना पड़ा, क्योंकि वो अपना गाड़ी लेकर आए नहीं थे, उधर से आए थे नीतीश कुमार के साथ। इधर से बैठ गए संजय झा, जो संजय झा आए थे निशांत कुमार के साथ, अब बैठ गए नीतीश कुमार के साथ। फिर निशांत कुमार अकेले गए, सम्राट चौधरी को छोड़ दिए। तो बहुत खींचातानी है, वो तस्वीर बहुत चीज बता रहा है कि सम्राट के पक्ष में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये अमित शाह तक नहीं बता सकते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। एक निजी न्यूज चैनल वाले ने उनसे पूछा कि बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा से कौन बनेगा। अमित शाह बोले कि हम कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि आप मुझे फंसा लीजिएगा। ये कैसे अभी तय कर दें, ऐसे हम कैसे बता दें कि कौन बनेगा? ये जदयू और बीजेपी बैठेगा, मिल बैठ करके बातचीत होगा, तब जाकर के तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि अभी तक रास्ता साफ नहीं हुआ है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और नीतीश कुमार के बराबरी वाला चेहरा किसके पास है? क्योंकि सम्राट चौधरी पर बहुत सारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पढ़े लिखे कम है, 7वीं फेल है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आरजेडी के साथ थे, जंगल राज वालों के साथ थे, अभी वो मंगल राज कैसे बनाएंगे? बहुत सारा सवाल सम्राट चौधरी को लेकर खड़ा हो रहा है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार अब क्या करते हैं, क्योंकि 6 महीना तक बिना शपथ लिए मुख्यमंत्री रह सकते हैं। यानी कि राज्यसभा या कोई भी संसद में, कोई भी सदन में जाता है लोग,
आप विधायक बनते हैं चाहे एमएलसी बनते हैं, तो 6 महीना के भीतर आपको शपथ लेना पड़ता है। 6 महीना के भीतर आप शपथ नहीं लीजिएगा तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो 6 महीना तो इनके पास है, राज्यसभा में हो सके 6 महीना तक शपथ ही नहीं ले, और 6 महीना अगर टिक गए नीतीश कुमार तो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होगा। सिर्फ बिहार में ही नहीं, अगर 6 महीना टिक गए नीतीश कुमार तो बिहार में ही नहीं देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा। केंद्र में बदलाव हो सकता है, केंद्र की सरकार गिर सकती है, सत्ता बदल सकता है। नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। चौंकाने वाले फैसले लिए हैं हमेशा नीतीश कुमार। बिहार और देश को हमेशा चौंकाया है इन्होंने। कभी रेल मंत्री के पद पे रहते हुए भी इस्तीफा दिए थे ये, मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए भी इस्तीफा दिए, और आज फिर मुख्यमंत्री के पद रहते हुए राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिए। तो देश को हमेशा चौंकाते रहते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चलता है वो ब्रह्मा को भी पता नहीं होगा, और राजनीतिक जो एक्सपर्ट हैं वो भी पता नहीं लगा सकते कि नीतीश कुमार के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। जब ब्रह्मा नहीं पता कर सकते हैं तो फिर धरती पर कोई बताने वाला नहीं है कि नीतीश कुमार के दिल में क्या चल रहा है। धरती पर एक व्यक्ति है जो नीतीश कुमार के दिमाग को टटोल सकता है, उनका नाम है लालू प्रसाद यादव, जो हमेशा कहते हैं कि नीतीश के पेट में दांत बा। वो दांत के बारे में सिर्फ पता है तो लालू यादव को पता है कि वो दांत कब किसको काटेगा, और बता भी नहीं पाएगा कि दांत कहां का, मुंह का दांत है कि कहां का दांत। लोग जानता है ज्यादातर मुंह में दांत होता है, लेकिन पेट वाला जो दांत काट लेगा तो उसका निशान भी पता नहीं चलता।